नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ ही जिला प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, तो वही इस अस्पताल, पैथोलॉजी व अन्य कई संस्थाएं खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही हैं। इसी का जीता जाता उदाहरण आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, जो ब्रह्मस्थान क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित अस्पताल का नजारा है। जबकि डॉक्टर को भी मालूम है कि किस सोशल डिस्टेंस लोगों के लिए कितना जरूरी है। तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जी चढ़ाई जा रही है। हेलो, मैं एसपी आजमगढ़ बोल रहा हूँ। दरअसल ये स्लोगन नहीं, बल्कि यह एसपी आजमगढ़ का मोबाइल पर वार्ता करते हुए अपना परिचय बताने का है, और वह भी उन लोगों को जो इस आपदा की घड़ी में सच्चे वॉरियर्स के रूप में सड़कों पर अपनी ड्यूटी निभाते पुलिस के कर्मचारी हैं। और एसपी आजमगढ़ ने उन सभी महिलाओं, सिपाहियों सहित, पुरुष सिपाहियों सहित अन्य स्टाफ से जो ड्यूटी पर तैनात है, उनके सीधे फ़ोन पर बात करना और कहना, मैं एसपी आजमगढ़ बोल रहा हूँ, आपकी ड्यूटी कैसी चल रही है, आपका परिवार कैसा है, उनसे कब बात हुई, उनकी कोई समस्या, सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करने की बात करते हुए और सारे स्टाफ और कर्मचारियों से संपर्क कर उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं, जो इस आपदा की घड़ी में एक सच्चे सिपाही के रूप में खड़े होकर सड़कों पर, खासतौर पर उन चिन्हित हॉट स्पॉट इलाकों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में अनवरत रूप से लगे हुए हैं। उन्हें एक परिवार के मुखिया की होने का बोध कराते हुए उनसे संपर्क साधा है। इस पूरे अभियान का पूरा नज़ारा हमारे कैमरे में भी कैद हुआ, जिसमें उन सिपाहियों, खासतौर पर महिला सिपाहियों और कर्मचारियों से भी बात की। जिस तरह से एसपी आजमगढ़ ने उनसे उनका हाल पूछा, उनकी समस्याएं पूछी, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें परिवार और घर से दूर होने का थोड़ा भी मलाल नहीं है, हम अपनी ड्यूटी और मुस्तैदी से करेंगे। हमारे परिवार के मुखिया एसपी साहब ने मुझे आज फ़ोन किया है, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और अपने कर्तव्यों का निभाने में फ़ख्र महसूस हो रहा है। हम बारी बारी से टेलीफोनिक वार्ता सुनाएंगे, फिर प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह आजमगढ़ से बात सुनाएंगे। हाँ जय हिंद। क्या चल रहा है? ठीक है सर। कौन सी ड्यूटी कर रहे हो? ये मजदूर अमान के साथ जो गली है इसी में गली में लगे हैं सर, किराए पर सर, रोड। अच्छा, और सैनिटाइजर वगैरह और मास्क वगैरह पहने हो? जी सर, जी सर, जी। और अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हो? सर परिवार तो हम ही हैं सर मेरे। नहीं, फैमिली नहीं रहती तुम्हारी यहाँ? कहाँ रहते हो? सर मुबारकपुर में रहता हूँ। कहाँ? तो जहाँ खाना तुम लोग खाते हो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है? जी सर, जी सर, सफाई का वो काफी है। जहाँ पे खाना बन रहा है उसको? इंस्पेक्टर साहब भी आते हैं, 3-4 आके राउंड करते हैं गली। और तुम लोगों को कोई ज़रूरत है? नहीं सर, नहीं सर। ड्यूटी वगैरह में कोई दिक्कत हो रही है? 8 घंटे ड्यूटी है कि कितने घंटे ड्यूटी लगाई जा रही है वहाँ? जी सर, हम लोग 8 करते हैं तो 12 घंटा। अच्छा, तो कोई ड्यूटी में दिक्कत? जी सर, कोई दिक्कत नहीं। और कौन कौन है वहाँ ड्यूटी पे? सर कई लोग हैं, मतलब 6-7 लोग हैं। 6-7 और 6-7 में कौन कौन? लेडी कांस्टेबल भी हैं? लेडी कांस्टेबल नहीं सर। अच्छा ठीक है। चलो, ये कहाँ, ये हॉट स्पॉट वाला एरिया है? ये नया पूरा सर। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताना। ठीक है, जी सर, ठीक है। हेलो हेलो, जी जी बोल रहे हैं सर। जय हिंद सर, हेड कांस्टेबल राम जी। सर हमारी ड्यूटी है सर बवाली मोड़ पर। सर जब से लॉकडाउन लगा सर, हम 100 डायल में है सर। हमारी ड्यूटी 8 घंटे के बाद बदलती रहती है सर, 2 बजे तक सर। सर मिल रहा है सर हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में। हम लोग सर सर जी सब कुछ मिला है सर। हम लोग हमेशा करते रहते हैं सर। जो गाड़ी से बाहर निकले उसके बाद आए तो सर फिर लगा लेते हैं सर। यहाँ सर इंस्पेक्टर साहब हैं सर, और 2 हम लोग 3 हेड कांस्टेबल हैं सर, और 3 एक ड्राइवर साहब हैं, और सर 2 कांस्टेबल हैं सर। जी हाँ जैन सर।
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, सभी लोग सर मास्क यूज कर रहे हैं सर। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं सर, सभी लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग। सर बात हो जाती है, सभी लोगों को मालूम है सर कि हम लोग लॉकडाउन में जो है ये ड्यूटी कर रहे हैं सर, कोरोना से संबंधित, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक नहीं सर, ठीक है। घर में भी सर सभी लोग जो है, जी सर, सभी लोग जो है लॉकडाउन में हैं सर, सभी लोग जो है सैनिटाइजर यूज करते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं सर। हाँ, लेडी कांस्टेबल हैं सर, कप्तान साहब। जैन सर, जैन सर, महिला आरक्षी विजयलक्ष्मी गुप्ता सर, 8 घंटे की सर। यस सर, यस सर, रखते हैं हम लोग। वहाँ भी सर सब सिंपल, मतलब ऐसे ठीक है सर। हाँ सर, यस है। हाँ सर, मिला है, सारे यूजेशन भी करते हैं ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। जय सर। हम लोग को ड्यूटी करने में अच्छा लगा, और कप्तान सर हमारे हैं जो हम लोगों से पूछे, हमारा हाल चाल पूछे, हम लोग को अच्छा लगा। अच्छा, क्या क्या पूछ रहे थे? जैसे पूछे आपके घर परिवार वाले कैसे हैं, या सोशल डिस्टेंस का आप लोग ख्याल रखते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें, और सैनिटाइज़र मास्क यूज़ होते हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो एक एसपी का इस तरह से कांस्टेबल से बात करना, ये भी अपने आप में अच्छा लगा हम लोगों को बात करके कि हमारे कप्तान सर हम लोगों को पूछे। जी। हाँ। देखिए, करीब 2500 पुलिसकर्मी हमारे सड़कों पे तैनात हैं। कुछ की ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में लगी है, कोई क्वारंटाइन जहाँ लोग हुए हैं वहाँ ड्यूटी लगी है, कुछ की ड्यूटी हॉट स्पॉट पे लगी हुई है, कुछ भीड़ भाड़ एरिया में जहाँ फल विक्रेता है, या जो कुछ घंटों के लिए जो हम लोगों ने रियायत दी है दुकानों पे, ग्रॉसरी की दुकानों को खोलने के लिए, वहाँ पे ड्यूटी लगी है। ऐसे में हमारे पुलिस कर्मियों के भी संक्रमित होने की काफ़ी संभावना है। इसमें हमने अभी कल ही पुलिस लाइन में मैंने मेडिकल कैंप लगवा के लगातार चेकिंग भी करा रहे हैं उनका, और प्लस पुलिस कर्मियों से हम फ़ोन पे भी बात करते रहते हैं कि उनको कोई दिक्कत है, मास्क मिला कि नहीं, सैनिटाइजर उनके पास है कि नहीं। प्लस वो पुलिसकर्मी अपना घर छोड़ करके कुछ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ज़्यादातर उनकी फैमिली बाहर रहती है, तो हमको ये भी पूछना पड़ता है कि तुम अपने घर में ये सब चीज़ें बताएं, कहीं घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ज़रूरत होती है तो हम लोग वहीं की पुलिस को फ़ोन करके उनकी मदद दिला देते हैं, जैसे घर में मास्क नहीं हुआ, सैनिटाइजर नहीं हुआ, या सोशल डिस्टेंसिंग के जो तौर तरीके हैं वो मैं सबको बार बार आगाह करते रहता हूँ, जागरूक करते रहता हूँ कि आप लोग खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, तभी आप पूरे मनोयोग से ड्यूटी कर पाएंगे। इसलिए हमारी एक्सरसाइज लगातार चलती रहती है कि हमारे पुलिसकर्मी स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी बताएं, स्वयं को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ये मेरा उद्देश्य है। आज भी आपने कुछ लोगों से बातचीत की? हाँ, ये रेगुलर बेसिस पे हम बात करते रहते हैं। आज भी मैंने कुछ पुलिसकर्मियों से रैंडम बेसिस पे मैं उनके फ़ोन नंबर मिला करके उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं, और जहाँ कमी दिखती है वहाँ पे हम लोग आवश्यक सुविधाएं जो है, आवश्यक चीज़ें पहुँचा देते हैं। ठीक। तौहीद खान जयराजपुरी ने कहा कि हमें यह सोचने और समझने की ज़रूरत है कि यह जो कोविड-19 बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र इलाज है। रमज़ान के पाक महीने में हमें हमारे प्रिय डीएम द्वारा कुछ छूट दी गई है, लेकिन इस छूट का दुरुपयोग ना करें, अपने घरों पर ही रहें, ज़रूरत से बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और शासन प्रशासन की मदद करें, और इस महामारी में अपने आसपास के करीब लोगों का ज़रूर ध्यान रखें। भगवान से दुआ भी करें कि यह बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जैसा कि रमज़ान के ख़त्म होने पर हम ईद की खुशी मनाते थे, लेकिन इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो रमज़ान के साथ साथ इस कोविड-19 को भी ख़त्म करके खुशी मनाएंगे, और रमज़ान में नमाज, तरावीह, इफ्तार के लिए लॉकडाउन को
नहीं तोड़ना है। इबादत घरों में ही करें, क्योंकि हमारी एक गलती पूरी कौम को बदनाम कर सकती है और अपनी जान और दूसरों की जान बचाना भी हमारा फ़र्ज है। आइए सुनवाते हैं कि तौहीद खान जयराजपुरी क्या कुछ कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं तौहीद खान ज़िला आज़मगढ़ जयराजपुर गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। पहले तो मेरी तरफ़ से आप तमाम देशवासियों को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों, इस वक्त जो एक बीमारी फैली हुई है हमारे देश और तमाम ममालिक में, उसमें हमें यह सोचना और समझना है कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इसका एकमात्र इलाज है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और इस रमज़ान के इस पाक महीने में हमारे ज़िला अधिकारी महोदय द्वारा जो हमें टाइम की छूट दी गई है, मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि उस छूट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन करें और शासन प्रशासन की मदद करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आसपास गरीब लोगों की मदद करें। और साथ ही साथ इस पाक महीने में भगवान से, अल्लाह से ये दुआ करें कि इस बीमारी से हमारे मुल्क को जल्द से जल्द निजात करे और तमाम ममालिक को भी इस बीमारी से जल्द से जल्द निजात करे। और सबसे ज़रूरी बात है कि इस महीने में नमाज, तरावी या अफ्तारी के लिए भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। इबादत अपने घरों पर ही करें, क्योंकि हमारी और आपकी एक छोटी सी गलती पूरी कौम को बदनाम कर सकती है। और अपनी जान और दूसरों की जान बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के अशरफपुर गांव निवासी राजदेव राम कोटेदार के भाई ने सप्लाई इंस्पेक्टर सगड़ी पर आरोप लगाया है। टीवी 20 न्यूज से बात के दौरान कोटेदार के भाई ने कहा कि अशरफपुर गांव का कोटा पहले उसके पिता के नाम था। पिता के देहांत के बाद यहां का कोटा दूसरे कोटेदार के पास अटैच हो गया और कुछ दिन बाद यह पुनः कोटा उसके भाई के नाम अटैच तो हो गया, लेकिन जो स्टाफ में राशन था वह राशन दूसरे कोटेदार के पास ही रह गया और आज तक वह राशन हमारे कोटे पर नहीं आया। हमारे संवाददाता ने कोटेदार के भाई और सप्लाई इंस्पेक्टर सगड़ी से बात की। आइए आपको बारी बारी सुनवाते हैं। जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे भाई को फंसा दिए हैं प्लानिंग के तहत, और ये मामला करीब करीब आ रहा है 3-4 दिन से चल रहा है, और ये रंजिश के तहत फंसाया गया है। और इसमें मैं डिटेल बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ये जो है हमारे ये कोटा हमारे पिताजी के नाम से था। जब हमारे पिताजी की डेथ हो गई तो ये जो है ये कोटा जो है जाकर के सादिक पट्टी कोटेदार के यहाँ अटैच हो गया, जिसकी वजह से वहाँ चलता था। फिर हमारे भाई के नाम से जब ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे भाई ने इसको जो है वहाँ से ला करके चलाने का प्रयास किया, चलाते रहे, मगर कुछ इसमें त्रुटियाँ हुई जिस वजह से इसमें एक त्रुटि ये भी हुई कि वहाँ जो हमारा 48 कुंटल गल्ला 2 महीने का वहाँ के कोटेदार और क्या नाम है ये सप्लाई इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने मिल करके इस गल्ले को गमन किया है। और बाकी मेरे भाई जब इस गल्ले को मांगने लगे तो मेरे भाई को झांसा देने लगे। चलिए 1 महीने 2 महीने करते करते आज 4 महीने का दिन बिता दिए, और लास्ट में उनको जो है आकर के मेरे भाई को जांच के तहत आए और प्लानिंग के साथ हमारे गांव में आए, और हमारे ग्राम प्रधान अली असगर, मतलब वो प्रधान तो हैं मगर है नहीं, उनकी पत्नी है, मगर अब पति को लोग मान के चलते हैं। तो वो वहाँ आए 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले से आकर के प्लानिंग बनाए, फिर हमारे यहाँ आए और आकर के और हमारे भाई को झूठा तहत एकदम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आने के बाद यहाँ की जनता को भगा दिए। इंस्पेक्टर साहब, आपके ऊपर अशरफपुर कोटेदार के भाई द्वारा आरोप लगाया गया है। क्या आप उनके कोटे को निलंबित करके जेल भेजने के पहले उनसे 50,000 रुपये मांगे और उनका कहीं कोटा दूसरी जगह था, अटैच था, वहाँ कुछ राशन कुछ गल्ला रह गया था, जो दिलाने की बात हुई वो भी नहीं दिला पाए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि आप उनके यहाँ गए हैं, गुटखा पुकार द्वारा मंगवाई। ये सब कहाँ तक सत्यता है, क्या सच्चाई बताने का? नहीं, ये सत्यता नहीं है, झूठी अफवाह है। और रही बात गल्ला की, जो इनके यहाँ अटैच थी दुकान, वहाँ से ये गल्ला रिसीव किए हैं उस कोटेदार से। और तीसरी बात ये है कि इनके द्वारा हम गांव में भ्रमण कर रहे थे
अंडाखोर गए, बिलरियागंज में 2-3 दुकान देखे, इनके गांव में मतलब शिकायत भी थी, तो वहां जांच करने हम पहुंच गए। मौके पे इनकी दुकान खुली पाई गई। हमने स्टॉक का सत्यापन किया तो इनके स्टॉक में खाद्यान्न कम पाया गया। हमने पूछा कि खाद्यान्न कहाँ गया, तो इनके द्वारा कोई बताया नहीं गया। तो इस आरोप को आप क्या कह रहे हैं जी, ये जो आरोप लगा है आपके ऊपर? आरोप एकदम निराधार है कि कहीं से भी जांच करा ली जाए, और पूरे कोटेदारों में अगर मेरी एक शिकायत एक कोटेदार किया हो कि इंस्पेक्टर साहब पैसा लेके सब कुछ करते हैं, तो मैं उस पर भी सहमत हूँ। एक कोटेदार अगर बयान दे दे। टीवी 20 न्यूज के लिए रोशनलाल। यूपी के गोंडा में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के दौरान लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने मजाक बना दिया, और पुलिस को सम्मानित करने के दौरान पूरे बाजार में लोगों की भारी भीड़ बिना मास्क पहने ही सड़क पर उमड़ पड़ी। पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, और तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बाजार में कोई रैली या फिर कोई बारात निकल गई हो, जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही हो। गोंडा के बाबगंज बाजार में कोरोना योद्धाओं के तहत पुलिसकर्मियों को लोगों ने फूल माला पहनाकर जहां एक तरफ सम्मानित किया, तो वही लोगों ने इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाते हुए भारी भीड़ इकट्ठा कर ली। और इस भीड़ में शामिल एक युवक ने वीडियो भी बना लाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए ही एक दूसरे से सटकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये स्लोगन नहीं बल्कि यह एसपी आजमगढ़ का मोबाइल पर वार्ता करते हुए अपना परिचय बताने का है, और वह भी उन लोगों को जो इस आपदा की घड़ी में सच्चे वॉरियर्स के रूप में सड़कों पर अपनी ड्यूटी निभाते पुलिस के कर्मचारी हैं। और एसपी आजमगढ़ ने उन सभी महिलाओं सिपाहियों सहित पुरुष सिपाहियों सहित अन्य स्टाफ से जो ड्यूटी पर तैनात है, उनके सीधे फ़ोन पर बात करना और कहना, मैं एसपी आजमगढ़ बोल रहा हूं, आपकी ड्यूटी कैसी चल रही है, आपका परिवार कैसा है, उनसे कब बात हुई, उनकी कोई समस्या, सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करने की बात करते हुए और सारे स्टाफ और कर्मचारियों से संपर्क कर उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं, जो इस आपदा की घड़ी में एक सच्चे सिपाही के रूप में खड़े होकर सड़कों पर खासतौर पर उन चिन्हित हॉट स्पॉट इलाकों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में अनवरत रूप से लगे हुए हैं। उन्हें एक परिवार के मुखिया के होने का बोध कराते हुए उनसे संपर्क साधा है। इस पूरे अभियान का पूरा नज़ारा हमारे कैमरे में भी कैद हुआ, जिसमें उन सिपाहियों, खासतौर पर महिला सिपाहियों और कर्मचारियों से भी बात की। जिस तरह से एसपी आजमगढ़ ने उनसे उनका हाल पूछा, उनकी समस्याएं पूछी, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें परिवार और घर से दूर होने का थोड़ा भी मलाल नहीं है, हम अपनी ड्यूटी और मुस्तैदी से करेंगे। हमारे परिवार के मुखिया एसपी साहब ने मुझे आज फ़ोन किया है, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और अपने कर्तव्यों का निभाने में फ़ख्र महसूस हो रहा है। हम बारी बारी से टेलीफोनिक वार्ता सुनाएंगे, फिर प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह आजमगढ़ से बात सुनाएंगे। हाँ जय हिंद, क्या चल रहा है? कौन सी ड्यूटी कर रहे हो? ये मजदूर अमान के साहब है, जो गली है इसी में गली में लगे हैं सर, किराए पर रोड। अच्छा, और सैनिटाइजर वगैरह और मास्क वगैरह पहने हो? जी सर, जी सर, जी। और अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हो? सर परिवार तो आप ही हैं सर मेरे। नहीं, फैमिली नहीं रहती तुम्हारी यहाँ? कहाँ रहते हो? सर मुबारकपुर में रहता हूँ। कहाँ? तो जहाँ खाना तुम लोग खाते हो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है? जी सर, जी सर, सफाई का बहुत काफी है। जहाँ पे खाना बन रहा है उसको? इंस्पेक्टर साहब भी आते हैं, 3-4 आके राउंड करते हैं गली। और तुम लोगों को कोई ज़रूरत है? नहीं सर, नहीं सर। ड्यूटी वगैरह में कोई दिक्कत हो रही है? 8 घंटे ड्यूटी है कि कितने घंटे ड्यूटी लगाई जा रही है वहाँ? जी सर, हम लोग 8 काम करते हैं तो 12 घंटा। अच्छा, तो कोई ड्यूटी में दिक्कत? जी सर, जी सर, कोई दिक्कत नहीं। और कौन कौन है वहाँ ड्यूटी पे? सर कई लोग हैं, मतलब 6-7 लोग हैं। 6-7 और 6-7 में कौन कौन है? लेडी कांस्टेबल भी हैं? लेडी कांस्टेबल नहीं सर। अच्छा ठीक है। चलो, ये कहाँ, ये हॉट स्पॉट वाला एरिया है? ये नया पूरा
ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताना। ठीक है। आजमगढ़ में मनरेगा कार्य के बहिष्कार को लेकर हरिया ब्लॉक में प्रधान संघ की बैठक शनिवार को ब्लॉक सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न प्रकार की समस्या व समाधान पर चर्चा की गई। मनरेगा मजदूरों को लेकर बताया गया कि हर ग्राम सभा के मजदूर वर्तमान निर्धारित मजदूरी पर काम करने से मना कर रहे हैं। सभी मजदूर 300 से 400 की मांग कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों ने कहा कि पूर्व में अधिकांश ग्राम पंचायतों में काम कराया गया, काफी लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ। रोज खाने कमाने वाले मजदूर ग्राम प्रधानों से अपनी मजदूरी प्राप्त कर लिए और कहे कि भविष्य में पैसा खाते में आएगा तो हम निकाल कर दे देंगे। दुर्भाग्य से कोरोना संकट आया, जिसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पैसा खाते में आया तो मजदूर स्वेच्छा से निकाल कर देने लगे। तभी संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रधानों के लिए संवेदना और सहानुभूति की जगह प्रधानों पर एफआईआर दर्ज करने लगे, जिसमें प्रधान आहत में है। ऐसी स्थिति में प्रधान संघ मनरेगा कार्यों का बहिष्कार का निर्णय लिया और प्रधानों द्वारा 4 सूत्री मांगे भी रखी गई। प्रधान संघ इस 4 सूत्री मांगों को बीडीओ हरिया ब्लॉक के माध्यम से सीडीओ आजमगढ़ को सौंपा है। मामला ये है कि प्रधानों के ऊपर जो अधिकारियों का शोषण हो रहा है, अधिकारियों द्वारा अत्याचार हो रहा है, उसके बाद हम लोगों को फील्ड में भेजा रहा है। फील्ड में कोई मजदूर 182-200 में काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार से हम लोगों की मांग है कि मजदूरी 8 घंटे की 300 से 400 रुपया किया जाए। दूसरी मांग ये है हम लोगों की कि मजदूरों का मजदूरी का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर होना चाहिए। तीसरा मामला यह है कि प्रधानों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई अधिकारीगण करते हैं तो उनको सूचना दिया जाए, उनको नोटिस किया जाए, उसके बाद उनकी बात सुनी जाए, जांच हो। सारी चीज़ में जब वो क्लियर सम्मिलित पाए जाए तो उनको दोषी करार देते हुए एफआईआर दर्ज किया जाए। तुरंत आनंद फानन में एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, हमारी बात को नहीं सुना जाता है। चौथा मामला है कि प्रधानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा तुरंत में आनंद फानन में दर्ज हो गया है, ये वापस हो, हमारे प्रधान भाई जो जेल में उनको रिहा किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? तो हम बारी से इस्तीफा हम ये लॉकडाउन को ध्यान में रखते, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी बुलंदशहर के बीबी नगर थाने में दरोगा ने दरोगा की गोली मारकर हत्या की है। हत्या के बाद भाग रहा हत्या आरोपी दरोगा नरेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गया है। गाजियाबाद जिले का रहने वाला मृतक दरोगा विजेंद्र पाल बताया जा रहा है। शौच जाने के दौरान नरेंद्र दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली उप निरीक्षक विजेंद्र पाल के पेट में लगी। नरेंद्र के कमरे के बने शौचालय में शौच करने गया था। उप निरीक्षक विजेंद्र पाल एसएसपी मौके पर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बुलंदशहर के बीबी नगर थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद बुलंदशहर के थाना बीबी नगर में आज रात एक दुखद घटना हुई है, जिसमें थाने पर तैनात उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह, जो थाने की ही तीसरी मंजिल पर बने हुए क्वार्टर में रह रहे थे, उनके कमरे में उसी थाने पर तैनात दूसरे सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह लगभग 12 बजे के आसपास रात में पहुंचे और उनकी सरकारी पिस्टल से फायरिंग हो गई और गोली सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के पेट में लगी। अभियुक्त सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह तत्काल उनको थाने पर तैनात ड्यूटी पे उस समय जो मौजूद मुंशी थे, उसकी मदद से अपनी निजी सेंट्रो कार से लेकर के 3 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर ले गए, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर थी, इलाज चल रहा था। इसी बीच सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को जब लगा कि ये स्थिति गंभीर है और इनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो थाने से पैसा लाने की बात कह करके वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर में सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मैं एसपी सिटी आज मौके पर पहुँचे। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के बारे में जानकारी का प्रयास किया गया, तो SLID और CDR से प्राप्त लोकेशन के आधार पर उनकी लोकेशन हापुड़ और गाजियाबाद के बीच में रनिंग लोकेशन मिली। तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से गाजियाबाद और हापुड़ कंट्रोल रूम से संपर्क कराया गया और मसूरी थाने की PRB की मदद से उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। CO सयाना को मौके पर भेज के उनको लाया जा रहा है और सही तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहां तक प्राथमिक छानबीन और पूछताछ से जो जानकारी मिली है, उसमें अभियुक्त उप निरीक्षक ने बताया कि वो फ्रेश होने के लिए अपने साथी सब इंस्पेक्टर के कमरे पे गए थे। लोडेड पिस्टल थी, गलती से चल जाने की वजह से गोली पेट में लगी। फिलहाल हम गहराई से पूरे प्रकरण की छानबीन करा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत
किसानों के खाते में जा रही धनराशि की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया कि जिन किसानों के खातों में विसंगतियां होने के कारण धनराशि खाते में नहीं जा रही है, ऐसे किसानों को विकासखंड स्तर पर ही उनके डाटा संशोधन कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर पर जो कर्मचारी डाटा संशोधन का कार्य करेंगे, उनके व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक किए जाएं, जिससे किसानों को विकासखंड मुख्यालय पर जाने की आवश्यकता न हो और डाटा संशोधन किए जाने हेतु आवश्यक स्वप्रमाणित अभिलेख व्हाट्सएप के माध्यम से कर्मचारियों तक पहुंचाए जाएं। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अब कुछ और सख्त दिख रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे लॉकडाउन का असर आज शहर में भी देखने को मिला, जहां शहर कोतवाल के नेतृत्व में ब्रह्मस्थान पुलिस ने अराजी बाग, ब्रह्मस्थान, करतालपुर बाईपास, पांडे बाजार सहित पूरे शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस फोर्स देखने को मिली। ये भी देखा गया कि कल ब्रह्मस्थान पर जहां एक निजी अस्पताल के सामने सैकड़ों की भीड़ खुलेआम सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर रही थी, तो आज पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और सोशल डिस्टेंस का पालन भी कराया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण में गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना की सूचिता को परखने हेतु अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने अतरौठ व अतरौलिया सरकारी गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। कोटेदारों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वितरण केंद्र से पूरा अनाज नहीं मिलता, जिसकी जांच हेतु आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जो खाद्यान्न कोटेदारों को वितरण किया जा रहा है, उसके बोरों व अनाज दोनों की तौल लिखने का निर्देश दिए तथा इसकी रिपोर्ट शाम तक उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर तक पहुंचाने का निर्देश दिए। एसएमआई प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि निकासी हेतु जिस क्षेत्रीय लेखपाल की ड्यूटी लगी हुई वह अनुपस्थित रहता है, जिससे गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को लेखपाल को तलब करने का आदेश दिए। आइए सुनवाते हैं कि नरेंद्र प्रताप सिंह अपर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। गोदामों का जांच में निकली है, क्या सर मिला पूरी? ये सरकारी गोदाम में जो खाद्यान्न का उठान हो रहा है, कोटेदारों के यहाँ पहुँच रहा है। जैसे यहाँ अतरौलिया में ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे डोर डिलीवरी है कोटेदार के दरवाजे तक, ठेकेदार के माध्यम से जो ब्लॉक स्तरीय गोदाम है वहाँ से पहुँचाया जाता है। तो ठीक है, इनका ताकपट्टी करके इन्होंने तौल करके भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन एसडीएम साहब को निर्देशित किए हैं कि जो यहाँ से जा रहा है उसको लेकर रैंडमली इसको चेक कर लें कि वहाँ तक गोदाम में कोटेदार के घर तक सही खाद्यान्न पहुँच रहा कि नहीं पहुँच रहा, और जब वितरण होगा तो हम लोग ये भी देखेंगे खाद्यान्न सही। तमाम जांच के बाद, तमाम निकासी के बाद, तमाम व्यवस्थाओं के बाद फिर कोटेदारों का और जो भुगता, खासतौर से भुगताओं का आरोप है कि हमको कोटेदार द्वारा राशन कम दिया जा रहा है। जब ये बात कोटेदारों से कहा जा रहा है तो वो सीधे अपने ऊपर उसको ठेल देते हैं। सर, क्या कोटेदार के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है जो इससे नहीं? इसीलिए हम लोग नियमित रूप से सभी अधिकारी घटनाशील हैं और देख रहे हैं, और जो लोग गलती में पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। और पिछले महीने भी और इस महीने भी FIR भी हुए हैं, और कुछ लोग जो दोषी पाए गए हैं जेल भी भेजे गए हैं। तो इसमें निश्चित कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते कल से शुरू होने वाले रमजान महीने को देखते हुए गोंडा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। रमजान महीने में सहरी व इफ्तार के साथ साथ तरावीह की नमाज व अन्य नमाजों पर इकट्ठा होने वाले भीड़ को लेकर पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके लिए गोंडा प्रशासन ने मुस्लिम समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अपील की थी, और इसी अपील को देखकर सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही नमाज पढ़ने की बात को लिखकर एक नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। एहतियात के तौर पर गोंडा SP RK नैयर ने अपनी अपील सोशल मीडिया के माध्यम से जारी करते हुए लोगों से कहा है कि वो अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करें। रोजा खोलने से लेकर अन्य जरूरतों के सारे सामान ठेला गाड़ी के माध्यम से घरों तक पहुंचाए जाएंगे। सहरी और इफ्तार के वक्त जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी उसकी होम डिलीवरी जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। अगर किसी ने भी लॉकडाउन व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का सहयोग करने के साथ SP ने यह भी कहा कि कार्रवाई हेतु पुलिस को विवश न करें। आइए सुनवाते हैं कि RK नैयर SP गोंडा ने क्या कुछ कहा। सर, रमजान माह के पवित्र अवसर पर जनपद गोंडा वासियों से आपकी क्या अपील है?
जनपद गोंडा के सभी निवासियों को मेरा जय हिंद, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पावन नूरानी महीना रमज़ान का शुरू होने वाला है। ऐसे में आप सबकी सुविधाओं के लिए पुलिस और प्रशासन ने हर मुहैया कदम उठाया है। इसके साथ साथ मेरी सबसे अपील है, जो भी इस त्यौहार को मना रहे हैं, कृपया ध्यान रखें कि इस समय जो वैश्विक महामारी कोविड-19 जिससे हम सब लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। मेरी आप सबसे अपील है, कृपया सहरी और बाकी 5 वक्त की सभी नमाजें अपने घर पे ही अता करें। किसी भी स्थिति में कृपया करके लोग इकट्ठे ना हो, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन का उल्लंघन हो। आपकी सुविधा के लिए हमने सेवई, खजूर, फल और अन्य सब ज़रूरत की चीज़ों की होम डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा ठेला गाड़ी से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इन चीज़ों की बिक्री होगी, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और बेवजह किसी को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े। इसके साथ साथ मेरी आपसे अपील है कि कृपया करके अपने घर पे ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किसी भी स्थिति में लोग कहीं पर इकट्ठे ना हो, किसी एक घर में आसपास के घरों के लोग इकट्ठा होकर के नमाज अता ना करें, सभी अपने घर में ही नमाज अता करें। कुछ लोगों द्वारा पूछा जा रहा था कि क्या किसी एक के घर में इकट्ठा होकर के कुछ लोग नमाज अता कर सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि केवल अपने घर में नमाज अता कीजिए। यदि किसी के घर पे आसपास के घरों के लोग इकट्ठा होकर के नमाज अता करते हैं तो मजबूरन हमको उस मकान मालिक के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो भी आवश्यकता हो, जो भी किसी भी चीज़ की आपको असुविधा हो, तो आप तुरंत पुलिस या प्रशासन को बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि आपके इस पावन माह में जो भी इस त्यौहार को मना रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। और साथ के साथ आपसे ये भी अपील है कि कृपया पुलिस को विवश ना करें। यदि कोई भी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी जिले के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त। प्रयागराज में 3 मरीज पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे गांव को शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के निर्देश पर सैनिटाइजिंग कराया जा रहा है। प्रयागराज शंकरगढ़ थाना क्षेत्र कपाड़ी गांव में 2 व्यक्ति के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे गांव को जांच के लिए भेजा जा रहा है। प्रयागराज शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा गांव के हर गली हर घर को सैनिटाइजिंग कराया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों से अपील भी की जा रही है कि घर में रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। तो वही प्रयागराज शहर के एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। शहर में सुरक्षा की व्यवस्था का बढ़ा दिया गया है। तो यह पुष्टि जिला अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने किया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के बारे में बताया कि उनकी स्थिति सामान्य है, इसलिए उनका सामान्य रूप से उपचार चल रहा है। किसी को गंभीर बीमारी नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे द्वारा बराबर राजकीय मेडिकल के डॉक्टरों से भर्ती मरीजों के बारे में हालचाल लिया जाता है। ये सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। उपचार की प्रक्रिया में उनमें से किसी को भी कोई गंभीर या सामान्य लक्षण भी नहीं, तो इसलिए उनको सामान्य रूप से उपचार की प्रक्रिया में है, वो पूर्णतः स्टेबल हैं और ठीक स्थिति में हैं। जो राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के से मैं जो रोज़ पूछताछ करता रहता हूँ, उसके आधार पर बता रहा हूँ। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि जिले से अब तक 842 जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 757 की रिपोर्ट अब तक आ चुकी है, जिसमें 749 नेगेटिव मिले हैं और 8 पॉजिटिव मिले हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मदरसे में जो 3 जमाती पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। तो वही उनके संपर्क में आए हबीबुर रहमान की भी तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अब मुबारकपुर क्षेत्र में सिर्फ 4 पॉजिटिव केस एक्टिव है, जिनकी जाँच की जा रही है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जनपद में अब तक कुल 842 सैंपल भेजे गए, जिसमें से 757 के रिपोर्ट्स आ गए हैं, जिसमें 749 नेगेटिव और 8 के पॉजिटिव कुल आए थे। उस 8 पॉजिटिव में 3 लोग जो शुरुआती में मदरसे के लोग थे, जिनका जो उपचारित होने के बाद डिस्चार्ज हो गए। एक हबीबुर रहमान जो चक सिकटी के थे, जिनके कांटेक्ट में उनके बेटे बेटी और पड़ोस के एक महिला और उसका भतीजा आए थे। उस एरिया के लगभग 250 सैंपल हबीबुर रहमान के घर के आसपास के भेजे गए थे, जिसमें से हबीबुर रहमान के बेटे बेटी का पहले पॉजिटिव आ गया था। उनके पड़ोसी का
मुनीरा खातून का पॉजिटिव आया था और कल मुनीरा खातून के भतीजे का पॉजिटिव आया है। बाकी सभी लोगों का नेगेटिव आया है। एक अच्छी खबर ये है कि हबीबुर रहमान का 3rd सैंपल भी नेगेटिव आ गया है, तो हबीबुर रहमान भी अब डिस्चार्ज हो जाएंगे, आज उपचारित हो गए वो। तो इस तरह से कुल वर्तमान में 8 केसेस चिन्हित हुए, जिनमें से 4 उपचारित होकर डिस्चार्ज हो गए, 4 एक्टिव केसेस आइसोलेशन वार्ड राजकीय मेडिकल कॉलेज में है। नहीं, जो डिस्चार्ज हो जाते हैं वो फिर होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे, क्योंकि उनके घर में सिर्फ 2 बेटे बेटियां जो थे वो ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड में हैं, उनकी वाइफ का नेगेटिव है, उनके घर में और कोई है नहीं, तो उनका होम क्वारंटाइन इज सेफर फॉर हिम कि वहाँ रहे। बोल तो दिया, बहुत क्लियर बोला हूँ यार। नहीं, आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि वितरण में अनियमितता मिलने पर कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। तो ये काफी दिनों से कोटेदारों की शिकायत आ रही थी कि उन्हें मार्केटिंग विभाग द्वारा मात्रा कम दी जाती थी और मार्केटिंग विभाग को एफसीआई से निकासी के समय कम मात्रा में खाद्यान्न मिलने की शिकायत आती थी, जिसके लिए हमने सभी को निर्देश दिया है कि यदि मार्केटिंग विभाग को अंदेशा होता है कि एफसीआई व मार्केटिंग विभाग द्वारा आपूर्ति खाद्य सामग्री के वजन में कमी है तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें, जिससे अधिकारी मौके पर जाकर सही तौल कराकर कोटेदारों को उपलब्ध करावें, जिससे कोटेदार कार्ड धारकों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। कि वितरण में जहां अनियमितता में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, वहीं पर जो एक शिकायतें आती हैं कि मार्केटिंग से उनको मात्रा कम मिल रही है, या मार्केटिंग को ये शिकायत रहती है कि एफसीआई से कम मात्रा मिल रही है, उनके विषय में हमने तीनों स्तर पर अधिकारियों की बैठक बुला के एडीएम एसडीएम्स की डेडिकेटेड ड्यूटी लगा दिया है कि मार्केटिंग वाला अगर एफसीआई से कम मात्रा है तो ना स्वीकारे, और मार्केटिंग वाला अगर उचित दर विक्रेता को दे रहा है तो उचित दर विक्रेता मात्रा कम होने पर तत्काल हमारे कंट्रोल रूम को सूचित करे, उसको रिसीव तब तक ना करे जब तक उसकी मात्रा पूरी नहीं हो जाती है। और जब भी उनकी कंट्रोल में शिकायत होगी, कोई भी एसडीएम, तहसीलदार या एडीएम रैंक का अधिकारी जाएगा और अपने सामने उसके तौल को आश्वस्त होने के बाद ही फिर उसकी निकासी की प्रोसेस होगा, ताकि सही मात्रा में उचित दर विक्रेता के पास भी पहुंचे और उचित दर विक्रेता भी सही मात्रा में कार्ड धारकों को वितरण करे। आजमगढ़ में पत्रकारों ने कुछ चैनलों पर चल रही खबरों के बारे में बताया कि कुछ चैनल दुकान खोलने की खबरें चला रहे हैं, जिस पे जिलाधिकारी ने बताया कि हमें जब तक प्रदेश सरकार से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हो जाती तब तक हम कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। आजमगढ़ में लॉकडाउन नियमों के तहत ही पहले की तरह किराना की दुकानें खुलेंगी, सब्जी और दवा की दुकानें भी उसी तरह खुलेगी और अन्य दुकानों का भी कोई इजाज़त नहीं है। प्रदेश सरकार का जो निर्देश आएगा उसी के अनुसार मेरे द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने। हम किसी भी आदेश को, हमारा चैनल है प्रदेश सरकार, भारत सरकार कोई ऑर्डर करती है तो वो प्रदेश सरकार को करती है, डीएम को नहीं करती है आदेश। और जब तक प्रदेश सरकार से उस पर कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके विषय में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राज्य सरकार इस पर अगर कोई गाइडलाइन जारी करेगी तो क्या जारी करेगी फिर अलग से हम बताएंगे। फिलहाल आज की स्थिति में वही है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, जो कल की स्थिति थी वही आज की स्थिति भी है। उस ऑर्डर को वेबसाइट पर देख करके लोग दुकान ना खोलें जब तक कि मेरे स्तर से आदेश निर्गत नहीं हो जाता है। आजमगढ़ जिले के कुलेसा ब्लॉक के भीलमपुर छपरा में एक ही परिवार के 6 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, क्योंकि जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे आशंका थी कि इनके परिवार के ससुर जो सुल्तानपुर में रहते हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। इसके बाद 22 अप्रैल को सभी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था और सभी को होम क्वारंटाइन कर किया गया था, जिसमें सभी की आज जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा।
कि एक आशंका मन में थी मेरे भी कि जो भीलमपुर छपरा के कोयलसा ब्लॉक के जो एक परिवार था जिनके 6 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया था और उनके सैंपल भेजे थे 22 तारीख को, इसलिए कि उनके ससुर सुल्तानपुर में पॉजिटिव पाए गए थे और ये लोग सारे लोग उनके साथ रहे थे, कांटेक्ट में थे, क्लोज कांटेक्ट में थे, लेकिन उनका सैंपल नेगेटिव आ गया है सभी का, उनके परिवार के जितने लोगों को भेजा गया था। तो ये भी हम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि उनका नेगेटिव है। नहीं, उसके विषय में कोई रिपोर्ट ऐसी पॉजिटिव की नहीं। देखिए, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है हमारे यहाँ उसको तुरंत BHU 48 घंटे के अंदर भेज देता है। जो नेगेटिव रहते हैं उसको आराम से भेजते रहते हैं वो, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनको प्रोटोकॉल भी है ये कि जैसे अगर कोई टेस्ट में जाता है और प्रोसेस में लगाते हैं, अगर पॉजिटिव इंडिकेट करता है तो उसको इमीडिएट पहले उसको सिंगल आउट करके संबंधित ज़िले को भेज देते हैं। जैसे कलवारिस का ही था, जैसे ही उसको पॉजिटिव आया, जबकि वो 23 की सुबह रिसीव हुआ था सैंपल वहाँ, लेकिन कल उन्होंने 24 को ही उन्होंने तत्काल सिंगल उसको भेजा मेरे मोबाइल पर, प्रोफेसर गोपाल नाथ, और उन्होंने कहा भी कि हम लोगों का आदेश ये है, प्रोटोकॉल भी है ICMR का, कि अगर कोई सैंपल आते हैं, संख्या ज़्यादा भी हो, प्रोसेस करने पर वो प्राइमरी लक्षण दिखने लगते हैं उसके पॉजिटिव के, तो हम उसको अलग करके सेपरेट प्रायोरिटी पर उसको हम फुल टेस्टिंग कर लेते हैं और जैसे पॉजिटिव होता है उसकी रिपोर्ट इमीडिएट भेज देते हैं। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में IMA व प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों से अपील किया है कि किसी मरीज द्वारा मोबाइल पर अपने इलाज के लिए चिकित्सकीय परामर्श लिया जाता है तो उस मरीज की बातों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने एवं मरीज को आवश्यक परामर्श देकर मरीजों का इलाज करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने CMO को निर्देश दिए कि प्रतिदिन प्राइवेट अस्पतालों के कितने डॉक्टरों द्वारा कितने मरीजों को फ़ोन के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श दिया गया है एवं इलाज किया जा रहा है, इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन साय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी कोविड-19 महामारी से बचाव कार्य में लगे हुए हैं वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उन कर्मचारियों को PPE किट उपलब्ध कराएं, पैसे की कोई कमी नहीं है। आजमगढ़ में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा भगवान परशुराम जयंती कोल पांडे स्थित प्रदेश संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन के आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सादगीपूर्वक मनाई गई। सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष विधिवत पूजन अर्चन करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए मंगल कामना की गई। भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि भगवान परशुराम क्रांतिवीर और महान तपस्वी थे। उन्होंने महाबलशाली, अत्याचारी और अन्य अधर्मी शासकों का वध करके व्याप्त आतंक, भय, असुरक्षा और भोगलिप्सा का अंत कर लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा और धर्म की स्थापना की। मंडल अध्यक्ष पंडित सौरभ उपाध्याय ने कहा कि भगवान परशुराम ने एकांतवास कर तप से अर्जित पुण्य का सदैव समाज को लाभ दिया। उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेकर एकांतवास के जरिए कोरोना वायरस को मात देकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। इस मौके पर पंडित संजय कुमार पांडे, पंडित निरंकार दत्त तिवारी, पंडित रजनीकांत तिवारी शामिल रहे। आज भगवान परशुराम जी की जयंती मेरे आवास पे इसलिए मनाई गई कि इस समय पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो आज इस जन्म दिवस में सर्वप्रथम हम लोगों ने भगवान परशुराम का पूजन करके यह उनसे प्रार्थना की है कि जो है यह वैश्विक महामारी चल रही है जिससे संपूर्ण मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है, इससे निजात दिलाने के लिए भगवान परशुराम जो आज भी चिरंजीवी हैं और तपस्यारत हैं, उन्होंने हर युगों में अपने तप बल से अर्जित पुण्य को समाज में बांटा है। तो आज उनसे यह हम विनती कर रहे हैं कि वह जो भी अपने पुण्य बल से कोरोना वायरस को समाप्त करने की कृपा करें। भगवान परशुराम त्रेता युग में
महान अत्याचारी महाबलशाली सहस्रार्जुन का वध किया था, जिसके आतंक से पूरे समाज में भय, असुरक्षा एवं अधर्म फैल चुका था। भगवान परशुराम महान तपस्वी और क्रांतिवीर थे। उन्होंने एक तपस्वी, एक सिद्ध ऋषि के घर पैदा होकर और ऋषि कार्य करते हुए हथियार उठाकर समाज को यह दिखाया कि अगर समाज में कहीं से आतंक, अत्याचार का माहौल बन रहा है तो अत्याचारी को विनाश करने के लिए सज्जन पुरुष को भी अपने शक्ति का उपयोग करने में कोई भी हिचक नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज भगवान परशुराम जी की जयंती थी। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिन्मय भारद्वाज जी का आदेश था कि आप लोग अपने घरों में रहकर लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए जयंती मनाएंगे। हम लोगों ने उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के संरक्षक परम पूज्य श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई। और भगवान परशुराम जी एकांतवास कर तप किए थे। उस तप से जो पुण्य उनको मिला था, उस पुण्य से वह समाज को लाभ पहुंचाते थे। आज वही समय है कि एकांतवास में रहकर हम लोग कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। और हम लोगों ने भगवान परशुराम जी के चित्र पे माल्यार्पण करते हुए, आरती करते हुए ईश्वर से प्रार्थना यही है कि भगवान परशुराम जी आप देश को शक्तिमान बनाएं और जो देश पे आपदा आई हुई है, कोरोना वायरस नामक महामारी आई हुई है, उसे जल्द से जल्द समाप्त करें। जिस तरह भगवान परशुराम जी एकांतवास में रहकर जब तब पूजा पाठ कर उससे पुण्य से अर्जित लाभ को समाज हित में दिए। उससे हम लोग यह सीख लेते हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी को हराने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग एकांतवास में रहें, सरकार के द्वारा जारी गाइड नियमों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय भगवान परशुराम। धन्यवाद। जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जनपद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की 25,628 संख्या है, जिसमें से 20,181 श्रमिकों के खाते में नोवल कोरोना वायरस महामारी दैवीय आपदा हेतु आर्थिक सहायता के दृष्टिगत भरण पोषण हेतु 1,000 रुपये भेजा जा चुका है। लेकिन अभी भी 5,447 पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते न होने के कारण नहीं भेजा गया है। इनके खाते उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। तत्पश्चात उक्त 5,447 पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते में 3 दिन के अंदर भरण पोषण हेतु कुल 1,000 की धनराशि भेज दी जाएगी। आगे जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी एवं उप श्रमायुक्त को निर्देश दिए कि अभी जो ऐसे श्रमिक हैं जिनका नवीनीकरण कराया जाना है, उनका भी जल्द से जल्द नवीनीकरण कराकर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। जनपद में 25,000 ऐसे श्रमिक हैं जिनका पंजीकरण समाप्त हो चुका है। इनके पुनः पंजीकरण के लिए ग्राम सचिव को निर्देश दिए गए कि श्रमिकों के ग्रामों में जाकर यह प्रमाण पत्र लें कि श्रमिकों द्वारा 1 वर्ष में 90 दिन कार्य पूर्ण कर लिए हो और उनसे निर्धारित पंजीकरण शुल्क श्रम विभाग में जमा पंजीकरण कराएं, जिससे उनको लाभ मिल सके। बता दें कि जहां लॉकडाउन में जहां लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, तो वही अमर शहीद भगवती प्रसाद सिंह के परिवार की सुध लेने के लिए आज उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा ने स्वयं जाकर मदियापार स्थित आवास पर शहीद भगवती प्रसाद सिंह की आदमकद प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर परिवार का हालचाल लिया। तो वही परिवार को अंग वस्त्र, सैनिटाइजर, मास्क, फूला देकर सम्मान किया। मौके पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर की पत्नी नमिता मिश्रा, अधिशासी अधिकारी अंजलि वर्मा, प्रधानाचार्य रश्मि प्रिया सिंह भी मौजूद रही तथा उन्होंने भी शहीद परिवार का सम्मान किया। सभी उपस्थित लोगों ने परिवार का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इस आपदा की घड़ी में उच्च अधिकारियों को अपने बीच पाकर शहीद का परिवार काफी खुश दिखा।